स्टूडेंट्स, अब हमारा जो न्यूमेरिकल है यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट न्यूमेरिकल, ए रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। यानी एक रेसिंग कार है जो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है उसका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है और वो इस एक्सेलरेशन के साथ वो चल रही है, लेकिन उसने क्या किया, वॉट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। एक कार है, रेसिंग कार है, उसका एक्सेलरेशन जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 10 सेकेंड में उसने कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी आफ्टर द स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब उसने रेस्ट से चलना शुरू किया होगा तो 10 सेकेंड में उसने कुल कितनी दूरी तय करी। तो अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं यहाँ पे क्वेश्चन में उनको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। अब क्योंकि कह रहा है कि जो कार थी स्टार्ट कर रही है फ्रॉम रेस्ट, यानी सबसे पहले वो रेस्ट पे थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो u थी वो 0 है, क्योंकि वो कार अभी क्या है, स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पर है, यानी तो फिर इस केस में u की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन है। इसके बाद टाइम कितना दिया गया है, 10 सेकेंड, तो t की वैल्यू क्या है, 10 सेकेंड दिया गया है। समझ में आया। और क्या पूछ रहा है, और कह रहा है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इस 10 सेकेंड में, जिसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस को s से लिखते हैं और ये हमको फाइंड करना है। तो अब देखो 3 इक्वेशंस हमने प्रूफ करी थी, जिसमें से जब डिस्टेंस निकालना होता है तो फॉर्मूला जो होता है, यानी सेकेंड इक्वेशन यूज़ करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यानी अब समझ लो ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, तो इसका यूज़ हम उन न्यूमेरिकल्स में करते हैं जहाँ पर हमको लगे कि डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इस केस में फिर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। u क्या है, 0, तो यहाँ पर u की वैल्यू 0 पुट कर दें, इनटू t कितना है 10 सेकेंड, तो 10 लिख दिया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, और टाइम कितना है, टाइम जाहिर सी बात है 10 सेकेंड है, तो इनटू 10, लेकिन t का स्क्वायर है तो फिर t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10। समझ में आया। अब हम लोग देखो यहाँ पर 1/2 एक्सेलरेशन 4 था, तो यानी ये इंटू का निशान लगेगा। अब जैसे 2 1 2, 2 2 4, ठीक है, सॉल्व करें तो 0 इंटू 10 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2 को तो हमने यहाँ से कट कर दिया, तो अब ये 2 है, इंटू 10 इंटू 10, 2 10 20 और 20 10 कितना हो जाएगा 200, यानी 200। तो 0 प्लस 200 इसका मतलब 200, यानी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो गई, 200 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो फिर से रेस्ट से चल रहा है, तो इसका मतलब u की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वो रेस्ट से चल रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एंड रीचेज अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकेंड। समझ में आया। तो जाहिर सी बात है, तो स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, क्योंकि वो जो मोटरसाइकिल थी वो चलना शुरू कर रही है फ्रॉम रेस्ट, तो u की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन जब उसने चलना शुरू किया तो उसने स्पीड जो है रीच करी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो अब ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, क्यों, क्योंकि वो रेस्ट पर थी, और जब उसने चलना शुरू किया तो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को उसने रीच किया, तो अब ये 6 मीटर पर सेकेंड उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो आफ्टर ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड क्या है, इसका मतलब ये 3 सेकेंड इसका टाइम दिया गया 3 सेकेंड। ठीक है, तो व्हाट इज हिज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमको क्या होगा वो फाइंड करना है। तो हमें पता है एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो अब v कितना है, 6 मीटर है, 6 रखा, u कितना है 0 है, और टाइम कितना दिया गया है, टाइम 3 दिया गया है। तो 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 आएगा अपॉन 3, 3 1 3, 3 2 6। तो एक्सेलरेशन कितना फाइंड हो गया, एक्सेलरेशन जो हो गया 2, लेकिन यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।